गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, यही उम्मीद करती हूँ मैं। और बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। जल्दी से आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे आज। हाँ, आज लेट हो गई थोड़ी सी क्लास, कोई बात नहीं, कल से मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है कभी। हाँ जी, मैं देखो अपनी तरफ से तो कोई लेट नहीं करती। मैं आपकी क्लास वैसे भी 4 बजे ही लगवा लेती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल के थोड़ा सा कुछ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो जल्दी से आ जाओ, फिर बस अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, नहीं नहीं, मेरी तरफ से लेट नहीं होती, मैं बिल्कुल तैयार बैठी रहती हूँ क्लास के लिए। तो आज हम पता है क्या पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें दर्रे पढ़ा रही थी है ना, तो आई थिंक दर्रे हुए हैं पूरी तरीके से कंप्लीट। और आज हम जो पढ़ेंगे वो ग्लेशियर और घाटियां पढ़ेंगे। हमने 2 टॉपिक लिए हैं बहुत अच्छे से, तो हम उनको ही कवर करते हुए चल रहे हैं। ओके, चले बढ़िया से। चलो तो सभी आ जाओ जल्दी से, और बहुत ही बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और पढ़ने पे ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक। और आप ना देखो, रोज नए नए टॉपिक हो रहे हैं ना, तो आप ना अच्छे से रिवीजन करते भी चलो। जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी, वरना फिर पीछे का आप भूलते चले जाओगे, क्योंकि अभी नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झीलें। जी जल्दी से बताओ यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये बता दो पहले। तो ग्लेशियर स्टार्ट करें, क्योंकि कल तो हो गए थे सारे दर्रे, और फिर आज का बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, मेजर ग्लेशियर ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर ग्लेशियर ऑफ इंडिया। पहले तो ग्लेशियर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ध्यान देंगे यहाँ पे। ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर आप बोलोगे, देखिए मैम, ग्लेशियर मैं आपको बताऊं क्या होता है। बर्फ का टुकड़ा, और बर्फ का टुकड़ा वो हमें पता नहीं चलता, जब गर्मी में आती है ना पहाड़ों पे, और वो बर्फ पिघलती है, तो वो नीचे नीचे धीरे धीरे वो चलता रहता है। समझ आया क्या बताया मैंने, कि वो चलता रहता है। तो ग्लेशियर जो है वो धीरे 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 चलता है, मतलब वो, और ग्लेशियर का पानी फिर जब पिघलता है, यानी चलने का मतलब पिघलता है। बर्फ की एक बड़ी हिमराशि, क्या, बर्फ की एक बड़ी हिमराशि। तो ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। ग्लेशियर जो है घाटी में धीरे 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 चलती हिम राशि है।
हिम राशि है, बर्फ का एक टुकड़ा है। ग्लेशियर क्या है, मैंने आपको क्या समझाया, बर्फ। और पता है आपको मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बता रही हूँ, जो ग्लेशियर मिलते हैं वो सिर्फ उत्तर भारत में मिलते हैं। बर्फ उत्तर भारत में तो पिघलती है, बर्फ कहाँ जमती है, पहाड़ों पे जमती है। और भारत में पहाड़ कहाँ है, उत्तर भारत में है। मोस्टली पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ उत्तर भारत में है। तो समझ आया ग्लेशियर क्या होता है, कि अच्छा मैम बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, बर्फ, और वो जमी रहती है बर्फ, और वो धीरे धीरे जब वो गर्मियों में पिघलती है तो वो ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि, यानी बर्फ ही है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ए मास ऑफ आइस, a mass of ice that a mass of ice that moves slowly down a valley। और फिर ये ना नीचे उतर के, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर का जो पानी होता है, मतलब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसका पानी कहाँ जाएगा, इसका पानी आपको मैं बता दूं नदियों में जाएगा, झीलों में जाएगा, नदियों में जाएगा, नदी जाता है। जो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो उन्हें ग्लेशियर से भी पानी मिलता है, यानी बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ जब पिघलता है उससे भी पानी मिलता है। और वहाँ पे वर्षा होती रहती है तो उससे भी पानी सदा भरा रहता है। उत्तर भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियाँ कभी भी नहीं सूखती, उत्तर भारत की नदियाँ कभी भी नहीं सूखती। इतना मैंने आपको 2-3 मिनट एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक करके जो है बताती हुई चलूंगी कि अब कौन कौन से ग्लेशियर हैं हमारे भारत के। हाँ, चलो आगे आए, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। तो अब मैं एक एक करके सारे ग्लेशियर लिखवाने जा रही हूँ। और ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे, पहला पॉइंट उत्तर भारत में, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, उत्तर भारत में मिलेंगे सभी ग्लेशियर। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे डालेंगे काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, ग्लेशियर लोकेटेड, ग्लेशियर लोकेटेड ऑन दी काराकोरम रेंज। कौन कौन से हैं ये बताना है, देखिए ध्यान से। एक तो है ससाइमी ग्लेशियर, अब ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ससाइमी ग्लेशियर, सभी नाम लिखेंगे अब यहाँ पे। ससाइमी ग्लेशियर, फिर है सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है आपसे पूछे तो आप बोलेंगे काराकोरम श्रेणी पर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। अब है हिस्पर ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, हम्म, बाल्टोरो ग्लेशियर हो गया, ये हो गया हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर तो हो गया, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो,
ठीक है, कौन सा ग्लेशियर? बियाफो। बियाफो ग्लेशियर। और बाल्टोरो हो गया, हाँ ठीक है। और एक और लिख लो, चोमोलुंगमा ग्लेशियर। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, ठीक है। चोमोलुंगमा मतलब ये सारे ग्लेशियर जो हैं कौन सी श्रेणी पर स्थित है? अगर ये नाम लिखे हुए आ जाए सभी ग्लेशियर के, ये क्या है? ग्लेशियर के नाम है। और आपसे एग्जामिनर पूछने लगे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि ससाइमी ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है, आप मुझे आंसर कीजिएगा। बताओ किस श्रेणी पर स्थित है? तो आप बोलोगे ससाइमी, सियाचिन। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है। ये मतलब इम्पोर्टेंट है, तीन इम्पोर्टेंट है। ओके, चोमोलुंगमा ग्लेशियर। फिर हम बात करते हैं खुरदोपिन ग्लेशियर। खुरदोपिन ये भी काराकोरम श्रेणी पर है। ये वाला भी जो लिखवा रही हूं ना मैं, ये भी आपका काराकोरम श्रेणी पर है। ये भी कहां पर है जो मैं लिखवा रही हूँ? ये वाला काराकोरम श्रेणी पर है, रीमो ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर मैं आपको बता दूं 10 ग्लेशियर हैं पूरे। कितने ग्लेशियर हैं? 10। रीमो ग्लेशियर, कुनमाह ग्लेशियर, कुनमाह ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। ये है, अब देखो, समझे? ये मतलब ये सब कितने हो गए, मैं आपको गिन के बता दूं, मैंने 10 लिखवाए होंगे। ये 1 हो गया है ना, मैंने कहा ना 10, 2 और 3, 4, 5 और 6, 6 हो गए। आ गया 7, 8, 9 और 10। पूरे 10 ग्लेशियर हैं जो आपके कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हम्म। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मैंने क्वेश्चन तो तुम्हें बता दिए कि ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन भी लिखवा दूं। ससाइमी, ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है? किस श्रेणी पर, किस श्रेणी पर स्थित है? तो आप क्या आंसर करोगे? क्या बताया मैंने श्रेणी का नाम? काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर, राइट। राइट, इस तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? आप बताओ। नुब्रा रिवर। नुब्रा नदी। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर? ओरिजिनेट्स
फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो ये एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपको समझ में आया? इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरीके से आता है। नुब्रा रिवर निकलती है भाई, सतलुज कौन बोल रहा है? सतलुज निकलती है तिब्बत की राकस्ताल झील से। हम्म। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं उत्तराखंड की, सारे उत्तराखंड के दर्रों की बात करने, वो उत्तराखंड की ग्लेशियर। दर्रों का टॉपिक आपका सबका बच्चों फिनिश हो गया है, पहली बात ध्यान रखना। ओके, अब उत्तराखंड की ग्लेशियर, ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ग्लेशियर, देखो एक तो है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम। आजकल देखो एग्जाम ओरिएंटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हैं सबके सब, मैं तुम्हें बताते हुए भी चलती हूँ, ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। तो जैसे उत्तराखंड के ग्लेशियर है, जब मैं शुरू में, जब मैंने 4 साल पहले ज्योग्राफी पढ़ाई थी, अब तो मुझे 5वां साल चल रहा है ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, तो मैं ना ग्लेशियर ना 1-2 लिखवाया करती थी। सीरियसली मैं नहीं लिखवाती थी ज़्यादा, क्योंकि PYQ में इतने आते नहीं थे। लेकिन अब के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, भाई ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, तो वो मैं थ्योरी में ऐड करना पड़ जाता है, ये है बात। तो ये मुझे फिर थ्योरी में ऐड करना पड़ता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, जब मैं बाकी में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई तो मैं बहुत कम ग्लेशियर लिखवाती थी, जैसे ससाइमी, सियाचिन, ये सब है ना, अब मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट यही माने जाते थे। और अब तो ग्लेशियर भी बहुत सारे हो गए हैं, कंटेंट मतलब खोज खोज के निकल रहा है, खोज खोज के सच में सतोपत ग्लेशियर, मतलब सतोपत ग्लेशियर समझे ना, जी फॉर ग्लेशियर लिख लोगे। मतलब सतोपत ग्लेशियर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से। और इन दोनों ग्लेशियर से, या तो बद्रीनाथ ग्लेशियर से कह दो, कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आप हमेशा याद रखना, जब हम वो नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी, तो अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ ग्लेशियर से, या सतोपत ग्लेशियर एक ही नाम है, कुछ भी कह दो, सतोपत ग्लेशियर कह दो। तो कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बद्रीनाथ ग्लेशियर, ऐसे लिख लो। अलकनंदा, अलकनंदा रिवर originates from बद्रीनाथ ग्लेशियर। राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जैसे और भी बताती हूँ मैं, और कौन कौन से ग्लेशियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर उत्तराखंड के। अब यहाँ तक आ गया गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है। ये कहाँ है? गंगोत्री, गंगोत्री, और इसके जी, तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भगीरथी नदी, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, भगीरथी नदी। तो इंग्लिश में लिख लेंगे भगीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, ये याद रखना। आया, अब आता है यमुनोत्री, अब आते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना। अब यमुनोत्री ग्लेशियर से सबको पता होगा, याद होगा ना, कभी तो पढ़ा ही होगा कि कौन सी नदी निकलती है। ये तो तुम सभी बता दोगे, कौन सी? बताओ बताओ, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, है ना।
यमुना नदी निकलती है, अपना आप लिख लोगे ना, या ये भी लिखवाऊं? यमुना रिवर निकलती, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रही हूँ। चलो आगे लिखें। हाँ पहले आप इतना लिखो, फिर मुझे बताओ हो गया क्या। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मैं इसका ना मैप भी दिखा दूंगी, अभी अभी पूरा वो हो जाने दो मैम। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैप, इसका मैप भी लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। ग्लेशियर में जो भी हमारा टॉपिक चलता है उसका मैं एक एक मैप आपके सामने रखती हूँ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे तुम्हें दिख ना रहा हो, चाहे तुम्हें दिखे। देखो यहाँ पे ये है, ये ग्लेशियर का मैप है। सारे ग्लेशियर उत्तर भारत में मिलेंगे, इसलिए उत्तर भारत में ये मैप है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से अगर आप ये याद कर लोगे। देखो ये कौन सा, बियाफो ग्लेशियर, गोडविन ऑस्टिन, चोंगो लुंगमा, बाल टोरो, लोलोफो, सियाचिन, और ये सारे ग्लेशियर, बाड़ा शिगरी ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, जोंगसंग ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर उत्तर भारत में है। मैंने बताया ना सारे ग्लेशियर उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में कोई भी ग्लेशियर नहीं है। ओके हाँ, अब बिल्कुल देखो सारे मैं आप ना जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप मेरी क्लास लेंगे उसमें मैप जरूर इंक्लूड होगा। ये तो मेरा प्रॉमिस है, और आप खुद देख लो, मैं बिना मैप के आती नहीं हूँ, हमेशा मैप लेकर आऊंगी कि ताकि तुम देखो। तुम एक बात बताओ, तुम घर पे रिवीजन नहीं करते क्या? मैं सभी, और उसमें मैं मैप भी आपको देती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज रिवीजन करो, रिवीजन के बिना नहीं समझ में आएगा तुम्हें कुछ भी। हाँ मैं कितने भी अच्छे से पढ़ा लूँ, तुम्हें ये सुबह उठ के रिवीजन, एक बच्चे का आज मेरे पास मैसेज आया कि मैम मैं सुबह उठ के रिवीजन करता हूँ और रात में आपकी क्लास लेके सो जाता हूँ, मतलब अच्छे से। तो उसका मतलब उसका याद हो रहा होगा। पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है। और भी लिखवा देती हूँ, रालम ग्लेशियर। तो अब ना एग्जाम की जो पैटर्न है उसको देखते हुए हम एक्स्ट्रा इसलिए करवा देते हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू में है, ये पीवाईक्यू में दिए हुए हैं भाई। नामिक ग्लेशियर ये है पीवाईक्यू में, ये नामिक उत्तराखंड में है। अब फिर नहीं लिखवाते तो ऐसा लगता है कि हमने नहीं करवाया। नामिक, कफनी ग्लेशियर, कौन सी ग्लेशियर, कफनी, कफनी ग्लेशियर। ओके कौन सा ग्लेशियर, कफनी, कफनी ग्लेशियर। और एक और है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से पता है कौन सी नदी निकलती है, एग्जामिनर पूछ लेता है। जब मैं कहती हूँ ना कि एग्जामिनर पूछ लेता है तो याद रखा करो, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी, मंदाकिनी नदी निकलती है। पता चल गया, मंदाकिनी रिवर। जी अब आगे समझ, ये सारे ग्लेशियर कहाँ हैं मैम, उत्तराखंड में। मैम उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में, सब उत्तराखंड में, सारे उत्तराखंड के हो गए। तो कम से कम अब तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा मैम ये उत्तराखंड के। मैंने कहा जी, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश के। हाँ नेक्स्ट, देखो केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी। रिवीजन करवा रही हूँ, देखो इधर, कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में, नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में, रालम ग्लेशियर उत्तराखंड में,
पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में, नाम पढ़ो। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। और मिलाप ग्लेशियर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीजें। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है भादल ग्लेशियर। कौन सा? कौन सा ग्लेशियर आता है? भादल। भादल ग्लेशियर। और ये तो एग्जामिनर पूछता है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ये शिगरी वाला तो एग्जामिनर आता है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर किस स्टेट में है? बड़ा शिगरी ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर। हाँ बच्चों, 1 मिनट में यहीं पे हूँ। कोई गेट पे है मेरे घर पे? कोई है नहीं। आगे आते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ इसके बाद देखेंगे। आ जाओ यहाँ। इस आप चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है देखो, बड़ा शिगरी ग्लेशियर लिखा है मैंने, यहाँ हुआ। इसके बाद बात करते हैं नीलकंठ ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? नीलकंठ ग्लेशियर। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ ग्लेशियर। आगे आते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नीलकंठ ग्लेशियर हो गया। चलो, तो ये हिमाचल प्रदेश के सारे ग्लेशियर हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर लिखेंगे। जम्मू कश्मीर के, ये देखो, जम्मू कश्मीर में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कौन सा ग्लेशियर है? रूपल ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? रूपल ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? रूपल। रूपल ग्लेशियर हो गया। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है? लोनक ग्लेशियर, समझे? लोनक ग्लेशियर। लोनक ग्लेशियर। और अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही है, बिचोम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बिचोम। बिचोम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बिचोम ग्लेशियर, ये ध्यान रखना। ये आपको याद करना है, ठीक है। बिचोम ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर आपके मतलब कंप्लीट हो गए हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, यही बचे हैं बस। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना डेली? मैम
जी जी बताओ मैम। जम्मू कश्मीर में, हाँ जम्मू कश्मीर में आपको मैंने बताया ना, काराकोरम श्रेणी पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी पर मैंने बताया। रोहित आप पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी गलत बात है, देख रही हूँ मैं कमेंट्स में। हाँ, काराकोरम श्रेणी पर जो ग्लेशियर बताए हैं मैंने, कौन कौन से बताए? ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर। एक बार रिवीजन कर लो, फिर आप कहते हो कमेंट सेक्शन में मैम रिवीजन नहीं करवाते। रिवीजन पढ़ेंगे। ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन, काराकोरम श्रेणी पर कौन से ग्लेशियर हैं बताओ? बोला करो, जब मैं बोलती हूँ तभी तो समझ में आएगा। ठीक, काराकोरम श्रेणी पर है ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा। मैम आज 5 बजे की क्लास, भावना मैम की क्लास। भावना मैम की जब शेड्यूलिंग नहीं है तो नहीं होगी फिर। हाँ क्या पता मैम की कुछ क्या कहीं गई हो, तबीयत खराब हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम रिवीजन कर लेना अगर मैम की क्लास नहीं होगी तो। समझ आया? रिवीजन भी करवा दिया, देख लो साथ साथ। अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर है, सिक्किम में लोनक ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, ये नीलकंठ बड़ा शिगरी बादल हिमाचल प्रदेश में। और ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है जी। भाई देखो मैं आपको बता दूं, अब एग्जाम आपसे ऐसे तो निकलने का नहीं, एग्जाम के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा भी याद करना पड़ेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में PYQ दिए हुए हैं, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता रही हूँ भाई, मैं इतनी अंतर्यामी नहीं हूँ, ये बुक में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ये याद करने हैं। आप 12th पास हो तो आपको याद करने हैं, और किसी को नहीं समझ आ रहा दोबारा क्लास देखो, अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करने से होगा। हाँ, शिकायत करने से कुछ नहीं होने का, शिकायत नहीं करना है, पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ को तो देखो अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। भाई मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है, मेरा काम सिर्फ बताने का ही है। यहाँ पे हुआ, यहाँ तक समझ आया? आगे बताओ। तो ये सब आपके मतलब सारे ग्लेशियर कंप्लीट हो गए हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं तुम्हें क्या बताती हूँ, दूसरी चीज घाटियां पढ़नी है, तो घाटियां पढ़ा दे, बोले सभी? हाँ बताओ, बोला करो, मैं तुम्हारा कमेंट्स देखती रहती हूँ हर टाइम, मुझे पता चलता रहता है तुम कर क्या रहे हो। हाँ पढ़ा दे घाटियां। चलो घाटियों पे चलते हैं, और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें डेली दे रही हूँ वो तुम लगा रहे हो या नहीं लगा रहे? उसी से ही, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन। चलो तो अब घाटियां पढ़े, उसके तो तुम्हें नाम नाम याद करने होंगे घाटियों के, उसमें कुछ याद नहीं करना। हाँ बहुत अच्छे से, मजे आ गए। चलो अब मजे तो तुम देखेंगे कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही करके आओगे, हाँ तब बताऊंगी मैं तुम्हें। भारत की प्रमुख घाटें, न्यू टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक, टॉपिक कंप्लीट लिख रही हूं मैं, जहां टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक कंप्लीट, ओके। हाँ शबाश, और मैप भी दिखा देती हूँ, मुझसे कोई ये ना बोले कि मैम मैप नहीं दिखाते हो। देखो ये मैप, ये रहा, आप एक एक मैप आप ध्यान से देखिए, मैं कई बार रिवीजन करती हूँ कि भारत में जो है, उत्तर भारत में ही सारे ग्लेशियर मिलेंगे, सिर्फ उत्तर भारत में ही सारे ग्लेशियर मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे ये आप देख सकते हैं, बियाफो, हिस्पर, चोमोलुंगमा, बाल्टोरो, बाड़ा शिगरी हिमाचल प्रदेश में ऊपर ही ग्लेशियर है। जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, तो पहाड़ों की जब बर्फ पिघलेगी तो पहाड़, बर्फ पिघल के पानी कहाँ जाएगा? नदियों में ही तो जाएगा, झीलों में जाएगा, तालाबों में जाएगा। तो उत्तर भारत के जो मैदान है वो हमेशा पानी से भरे रहते हैं, कभी पानी नहीं सूखता वहां पर, हमेशा भरे रहेंगे। और जैसे नीचे आएंगे दक्षिण भारत में, तो वहां पे क्या होता है, वहां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं, यानी जब वर्षा होगी तभी पानी मिलेगा नदियों को, वरना वो सूखी रहेंगी नदियां।
तो कुछ नदियां ऐसी हैं भैया, वर्षा जब होगी जब ही पानी मिलेगा, और कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे बर्फ बर्फ पिघली, उत्तर भारत पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो पिघल के पानी कहाँ जाएगा, सारा बर्फ कर पानी पिघलेगा तो नदियों झीलों में जाएगा। तो ये है। ठीक, अब ये देखो ग्लेशियर भी मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे घाटियां। चलो भाई घाटियां पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ मैं देख रही हूँ जी, बिल्कुल अच्छे से देखो, मेहनत करनी है अच्छे से। हाँ आप पढ़ते हैं, इसमें ना कुछ नहीं करना, इसमें आपको नाम याद करने हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये लिखा मैंने भारत की प्रमुख घाटियां, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें फैक्चुअल डाटा है। भारत की प्रमुख घाटियां, तो ये मेजर वैलीज ऑफ इंडिया, मेजर वैलीज ऑफ इंडिया। अब पता है इसमें क्या याद करना है, देखो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है जैसे लद्दाख है, मैंने ये लिखा लद्दाख, तो आपसे बस इसके क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन भी करते रहना, वो विद आंसर दे रही हूं मैं तुम्हें डेली। लद्दाख में जो आपको याद रखनी है कौन कौन सी घाटी है, कौन कौन सी, एक है मरखा घाटी, मरखा घाटी, नाम याद करने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ सिर्फ नाम याद करने हैं। मरखा वैली, और इससे जो घाटियां हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हाँ ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वैली है ना, मरखा वैली, लद्दाख में मरखा वैली हो गई, और एक नुब्रा घाटी हो गई, दो याद कर लो। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली, राइट, ये आपको मतलब याद करने हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, नाम ही याद करने हैं, ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाओगे। जम्मू कश्मीर में कौन सी वैली है, जम्मू कश्मीर की वैली बताओ कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की भी ज्यादा नहीं याद करनी, दो ही याद करनी है। ठीक, घाटी। मैम अग्निवीर का रिजल्ट कब आएगा, जैसी रिजल्ट आएगा आपको पता है अंकित सर तुरंत वीडियो लेकर आ जाते हैं, आप जानते हो ना। हाँ जी, ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखो मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम दोगे ना सब में क्लियर हो जाएगा। अच्छा तरुण, हाँ देखो कुछ बच्चे ये कहते हैं मैम हमारा कमेंट्स देख लो, अभी ऐसा मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो यहाँ तक समझ में आया आप सबको। गंगा कहाँ से निकलती है, देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, गंगा गंगा जब नदियां में पढ़ाऊंगी तभी तो मैं बताऊंगी कहाँ से निकलती है, अभी मत पूछो। हाँ गंगा, गंगा यानी नदियों के टाइम पढ़ाऊंगी ना तब पढ़ेंगे हम। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे जितने भी हैं वो बाइलिंगुअल उनके लिए हो रहा है, हाँ टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। हम्म, आया समझ, नेक्स्ट पढ़ा दे। चलो मैम क्वेश्चन, हाँ हाँ सही है।
जी चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मैम साउंड हाँ सही है, आए यहाँ तक। आवाज तो आवाज मैं देख तो रही हूँ यहाँ पे सभी। चलो घाटी। घाटी आपको बताऊं, दो नदियों के बीच के जो स्थान होता है वहां पे फैली हुई होती है, उसे बोलते हैं मैडम। हाँ आगे आते हैं नेक्स्ट पर, चलो। तो मैम जी जी बहुत सही, सबका सही है, सही है। बिल्कुल आगे आते हैं, मैंने क्या लिखा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे चल रहे थे ना। चलो कश्मीर घाटी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे कश्मीर घाटी है, एक ही घाटी है कश्मीर घाटी। कश्मीर वैली। हाँ कश्मीर वैली। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की मैं दूसरी जगह लिखवा लेती हूँ, आप ये लिख लो। लिख लिया? जी बताओ जल्दी से। लिख लिया सबने? यस मैम बोल दो फटाफट। देखो नदियां बह रही हैं दोनों तरफ से, और बीच में जो स्थान बन जाता है ना, उसको घाटी बोलते हैं। हाँ बीच में जो खाली पेड़ पौधों से भरा इंसान रस वो होता है जगह। हाँ चलो जी बहुत अच्छा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की घाटी। नाम नाम याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं वो भी साथ में करवाऊंगी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश, ध्यान से। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी घाटी हैं? सबसे पहली है चंबा घाटी। कौन सी घाटी? चंबा घाटी। चंबा वैली। कौन सी वैली है? चंबा वैली। फिर उसके बाद है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी। कौन सी वैली है? ध्यान देंगे, कांगड़ा वैली। और इसके बाद जैसे ही घाटियां फिनिश होगी ना, नया टॉपिक होगा कांगड़ा वैली। और फिर है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। कौन सी घाटी है? स्पीति, समझे? स्पीति वैली। कौन सी वैली? स्पीति। फिर है पांगी घाटी। पांगी घाटी। कौन सी घाटी है? पांगी। पांगी वैली। ओके। कुल्लू घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है ये कुल्लू घाटी। और इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, इसे इसे क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी भी कहते हैं। देवताओं की घाटी, आपसे एग्जामिनर पूछेगा देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, देवताओं की घाटी भी कहते हैं। देवताओं की घाटी। और कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, धौलाधर व पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणियों, श्रेणियों के बीच, के बीच स्थित है, के बीच स्थित है कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को कहते हैं। और भी है किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, ठीक है ना। किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, नाम याद कर लेना, किन्नौर, पार्वती, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी। कौन सी घाटी? सांगला, मालना, बस ये थी 10 घाटियां। सांगला घाटी
व मालना घाटी। और आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटियां भी फिनिश हो गई हैं। किन्नौर घाटी, किन्नौर, किन्नौर वैली। ओके, नेक्स्ट आती है पार्वती वैली। सांगला वैली, नेक्स्ट कौन सी? सांगला। और फिर मालना वैली। अब देखो आप, ये लिखवा दी हिमाचल प्रदेश की। बताओ जहां तक समझ में आया सभी स्टूडेंट को, मुझे जल्दी से बताओ। हाँ मैम, शिमला, कुल्लू, मनाली, धौलाधर, पीरबंजल बीच में है। हाँ मैम, आज जय हिंद मैम, टाइम हो गया मैम, टाइम हो गया, अभी रुको 5 मिनट और है पढ़ाने के। क्या परवन जी बताइए, जी पवन बताइए। मैम आज बायो का क्लास, देखो बायो का क्लास सभी मैं कैसे बताऊं। चंबा, कागड़ा, स्पीति, पांगी। चले आगे। हाँ उत्तराखंड की ओर लिख लो, उत्तराखंड की घाटियां और लिखवा दो, फिर ये घाटियों का मतलब टॉपिक ही फिनिश हो जाएगा आज, है ना। अच्छे से समझ में आया? देखो दोबारा दोबारा रिवीजन करो, फिर कहोगे मैम रिवीजन नहीं करवाती, रिवीजन कर लो एक बार, दोबारा रिपीट कर लो। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी? हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी। और मैं बताऊं एग्जाम में कौन कौन सी पूछी गई है। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये, ठीक है। बाकी आप इसको और याद कर लेना, चंबा को, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। लो मैंने इम्पोर्टेंट भी बता दिया, ज्यादा परेशान नहीं होना, ये याद कर लेना, सारी मत याद करना जिसको सारी नहीं याद करनी है। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी है, कांगड़ा घाटी है, स्पीति घाटी है, पांगी घाटी है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को क्या कहा जा रहा है? देवताओं की घाटी। और कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर व पीर पंजाल 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। और किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, ये और हो गई। ठीक, चलो रिवीजन भी हो गया है ना? हाँ बोलो यस मैम। उत्तराखंड की बता दीजिए। हाँ उत्तराखंड की भी जरूर बताऊंगी, देखो याद करनी है। उत्तराखंड की चलते हैं अब। हम्म, उत्तराखंड की। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम घाटी की डेफिनेशन, तो ऐसे करती हूँ कल लिखवा दूंगी घाटी की डेफिनेशन। उत्तर क्योंकि ना अभी वो ऊपर लिखवानी थी, है ना। हाँ तो नीचे कोई बात नहीं, उसमें लिखवा दूंगी मैं, कल लिखवा दूंगी, टेंशन मत लेना तो, है ना। उत्तराखंड में कौन सी घाटी है? देखो ध्यान देंगे, दून घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दून वैली, दून वैली हो गया। जोहर घाटी, और तुम्हें पता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट घाटी कौन सी है? बताओ सबसे इंपॉर्टेंट घाटी इसकी कौन सी है? जोहर वैली। कौन सी है पता है? हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए ये वाली, फूलों की घाटी। ये एग्जामिनर पूछता है, फूलों की घाटी हर एक एग्जाम में आती है, इंपोर्टेंट। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, राइट, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। धर्मा घाटी, सौर घाटी, धर्मा घाटी, तोर घाटी, और नेलांग घाटी, नेलांग घाटी, ठीक है। धर्मा, धर्मा वैली, तोर वैली, ठीक है, तोर, तोर वैली, वैली और नेलांग, नेलांग वैली। वी का अपना आप लिख लेना वैली तो। वेस्ट बंगाल की लिखेंगे अब, वेस्ट बंगाल की भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी हैं? पश्चिम बंगाल में जो घाटियां आती हैं, एक तो न्योरा घाटी आती है, एक ही है बस, न्योरा वैली, न्योरा वैली एक ही याद रखनी है वेस्ट बंगाल की। न्योरा घाटी कौन सी? न्योरा, न्योरा वैली, ठीक है। न्योरा वैली सिक्किम,
सिक्किम, सिक्किम की देखो कौन सी याद करनी है, सिक्किम की बताओ कौन सी याद करनी है। चुम्बी वैली, ये तो ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आई हुई है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। और एक आई हुई है युथांग, ये वाली भी, ये तो मैंने तुम्हें उसमें भी क्वेश्चन दिए होंगे, जो 24 क्वेश्चन दिए थे ना कल के, ये वाली पूछी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट जो लिखती हूँ ना सामने इंपॉर्टेंट, चुम्बी वैली। और वैली है ये, वैली, वीई का मतलब वैली, ध्यान रखना। हाँ, इतनी तो ध्यान रखा करो, युथांग वैली, ठीक है, हो गया। हाँ बस बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्लियर। मैम बिहार का कौन सा है, बिहार में वैली होती तो मैं ज़रूर लिखवाती मेरे प्यारे भाई। हाँ बिहार की वैली नहीं है, जिस स्टेट की है मैं उसकी लिखा रही हूँ। निशा कुमावत जी एक बात मैं बता दूँ, इसका मैप नहीं है, आप चाहे गूगल में सर्च कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी। 3 वैली और 3 स्टेट की वैली और बची हैं, वो मैं कल करवा दूँ। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस अब कल करेंगे। हाँ आप मुझे बताओ यहाँ तक सब समझ में आया, आप कल करेंगे। जी हाँ, अब मुझे आप मुझे बता सकते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ दिक्कत, घाटियों की डेफिनेशन कल लिखवा दूंगी। और कुछ बताओ, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो कल कराएंगे। अब इतने मैं पीडीएफ बना रही हूँ, इतने तुम मुझे बताओ क्या कुछ नहीं बताया, क्या नहीं आया। जी बताओ, सभी बच्चे बोलेंगे किस किस को नहीं आया और किसको आया। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन करना है, अगर आप 12th पास हैं उनको भी रिवीजन करना है ना। मैंने आपको यहाँ पे भरपूर समझाने की कोशिश करी है और अच्छे से पॉइंट्स भी बताए हैं। तो अभी घाटियाँ रह गई हैं 3 स्टेट की, साइलेंट वैली केरल की, आंध्र प्रदेश की बची है और नागालैंड की बची है, तो वो मैं कल करवा दूंगी, है ना। आराम से पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी जी, उसका नाम है पठार। हाँ पठार करवा देंगे कल, कल पठार और प्रायद्वीपीय भारत, है ना, मतलब पठार करवा देंगे, पठार के बाद प्रायद्वीपीय भारत होगा, प्रायद्वीपीय भारत के बाद पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट होगा, फिर उसके बाद नदियां होंगी, नदियों के बाद झरने होंगे, ये सब टॉपिक चलेंगे। ओके मैम, अब बताओ सेशन कैसा लगा, मज़ा आया पढ़ने में। हाँ अच्छे से याद करनी है चीज़ें, देखो याद ज़रूर कर लेना। और क्वेश्चन तो तुम्हें मैंने दिए थे कल, क्वेश्चन कल दे दिए ना तुमने, तुम्हें मैंने 24 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। ये हो गई सेव, ये आपको मिलेगी। अब बताओ, ठीक है, चलें फिर कल पढ़ाएं अब। मैम हाँ जी कल मिलेंगे, अच्छे से याद करके आना। और टेस्ट भी मैं कभी भी ले लूँगी, लेकिन अभी नहीं, टेस्ट तो मैं दे रही हूँ ना डेली क्वेश्चन, उनको ही आप अच्छे से याद करो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। जी ओके, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच।